Hey guys, welcome to GH Study Spot. जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव जिसके ज़रिए हम लोग हायर सेकेंडरी और माध्यमिक 2025 में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए कई सारे सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक के सजेशंस को डिस्कस कर रहे हैं जो इनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। और ना सिर्फ हम लोग सजेशन डिस्कस कर रहे हैं बल्कि चैप्टर वाइज मार्क्स पैटर्न, सिलेबस, काउंसिल ने उस चैप्टर से अब तक जिन क्वेश्चंस को पूछा है और इसके साथ साथ पूरे चैप्टर के थीम को कंक्लूड कर रहे हैं। यानी इन शॉर्ट पूरे चैप्टर को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। यानी एक ही वीडियो के ज़रिए से आपको तमाम चैप्टर के ऊपर मास्टरी देने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से हम लोगों ने हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम के हिस्ट्री 2025 के लिए कई सारे चैप्टर्स के सजेशन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मार्क्स पैटर्न एंड पूरे सिलेबस का एनालिसिस किया है। और इसके साथ साथ पॉल साइंस के भी कई सारे चैप्टर्स के इन्हीं तरीके से हम लोगों ने एनालिसिस किया है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं, उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप लोग चैनल के लिंक पर क्लिक कर वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं, या इसके साथ साथ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जा रहा है। आइए आज के इस क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 7 को डिस्कस करें। इससे पहले वाले चैप्टर्स को ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, जहां पर मैंने आपको चैप्टर के समरी को समझाया, चैप्टर के मार्क्स पैटर्न को समझाया और कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे वो मैंने आपके सामने साबित भी कर दिया। ये बात मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि काउंसिल ने अब तक जो सिलेबस हम लोगों के सामने डिफाइन किया है और उस सिलेबस के ज़रिए से जिस तरह से उन लोगों ने अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा है, उन्होंने इस तरीके के फॉलो करने के लिए एक खास पैटर्न को उन लोगों ने फॉलो किया है, जिससे ये बात साबित हो जाता है कि कौन से साल में कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। आइए अभी हम लोग खुद से ही इस चैप्टर को डिकोड करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर खुद आप ही प्रिडिक्ट कर पाओगे कि कौन सा क्वेश्चंस आपके 2025 चैप्टर नंबर 7 से आएंगे। आइए इस चैप्टर में पहले हम लोग देखें। इस चैप्टर का नाम जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो एग्जीक्यूटिव इन इंडिया है। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गेन्स होते हैं सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट के मुताबिक, जिसे हम लोग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी कहते हैं। लेजिस्लेचर जो कानून बनाने का काम करती हैं, एग्जीक्यूटिव जो उन्हें नाफिज करने का काम करती हैं और जुडिशरी जो उनको देखभाल करने का काम करती है कि वो सही से एग्जीक्यूट हो पा रहा है या लोग उसे वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, एक्सेट्रा। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग चैप्टर नंबर 8 में डिटेल में लेजिस्लेचर के बारे पढ़ेंगे। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 7 में एग्जीक्यूटिव के बारे पढ़ रहे हैं। एग्जीक्यूटिव इस चैप्टर से अगर मार्क्स पैटर्न की बात करें तो इस चैप्टर से टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, 2 MCQ एंड 2 SAQ एंड 1 LAQ 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, जिनके शॉर्ट्स क्वेश्चन करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग होने चाहिए। आप रट कर इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को हल नहीं कर पाओगे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। तो सिलेबस में आप लोग देख पा रहे हो आपके सामने 4 टॉपिक ही दिया गया है। एक्चुअली यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, 3 के बाद कई जगहों पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, मीन्स वहाँ पे 3 नंबर की जगह पे 6 नंबर लिखा गया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि एग्जीक्यूटिव इन इंडिया में हम लोगों ने क्या देखा, एग्जीक्यूटिव इन इंडिया जैसे कि एक प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नर है एंड चीफ मिनिस्टर है। आप लोग जानते हो कि इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, जहाँ पे पावर को डिवाइड किया गया है इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। जिस सेंट्रल गवर्नमेंट से मुराद, जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे मुल्क को चलाने वाले जो हेड है, जैसे हम लोग प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट बोलते हैं, और दूसरा जो हमारे स्टेट को चलाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग स्टेट वेस्ट बंगाल में रहते हैं, तो हमारे स्टेट को रन करने के लिए एक सिस्टम, एक मैनेजमेंट, एक चीफ मिनिस्टर जो कि ममता बनर्जी है और
एक गवर्नर भी होते हैं जो कि सीवी आनंदा बोस है। तो इस तरीके से हमारे पास जिस तरीके के मैनेजमेंट देखने को मिलते हैं सेंट्रल लेवल पे, ठीक उसी तरह के मैनेजमेंट हमें स्टेट लेवल पे भी देखने को मिलते हैं। तो पहले हम लोग सेंट्रल लेवल के दोनों के बारे बात किया है, यानी प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के बारे, फिर इनके बारे डिस्कस करने के बाद फिर स्टेट लेवल के दोनों के बारे बात किया है जो कि गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, नंबर 1 में द प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे बताया गया है। अगर हम लोग प्रेसिडेंट की बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, आर्टिकल 53 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट हैज बीन वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब तमाम यूनियन गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो दरअसल प्रेसिडेंट के हाथ में दिए गए हैं, और प्रेसिडेंट दरअसल उन पावर्स को इंजॉय करते हैं, उन पावर को डिस्चार्ज करते हैं उन ऑफिसर्स के जरिया जो उन्हें सबऑर्डिनेटेड किए गए हैं, जैसे मिनिस्टर्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए एंड एक्सेट्रा। तो इसे हम लोग प्रेसिडेंट कहते हैं। और प्रेसिडेंट के बाद ही दरअसल प्रेसिडेंट को दरअसल फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पहले नागरिक कहलाते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन कई दफ़ा एग्जाम में पूछा भी गया है कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो ये रहा प्रेसिडेंट के बारे, और भी डेफिनेशन आप लोग अपने पेपर में लिख सकते हो। अब आते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52, आर्टिकल 54, आर्टिकल 62 एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट ऑफ 1952 में डिटेल्ड में डिस्कस किया गया है, जहां पर बताया गया है कि प्रेसिडेंट दरअसल इलेक्ट किए जाएंगे एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा इलेक्टोरल कॉलेज। और उस इलेक्टोरल कॉलेज में सर होंगे कौन लोग जो उन्हें इलेक्ट करेंगे? तो उस इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर होंगे, नंबर 1। नंबर 2, उसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। याद रहे इलेक्टेड मेंबर बताया जा रहा है, नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ नहीं चलेंगे। तो इलेक्टेड मेंबर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, यानी स्टेट के जो पार्लियामेंट होते हैं, ये कह सकते हैं हम लोग आसानी के लिए, उनके भी इलेक्टेड मेंबर को यहाँ पर आपका राइट दिया गया जाता है कि आप लोग भी इलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो दिल्ली एंड पुडुचेरी जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, उनके भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबरान को दरअसल प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के राइट दिए गए हैं। याद रहे तमाम यूनियन टेरिटरीज के मेंबरों को ये राइट नहीं है, सिर्फ दिल्ली एंड पुडुचेरी के मेंबरों को ये राइट है। वो भी 17वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के जरिया दिया गया था। उसके बाद इसके पावर के बारे डिस्कस करें तो प्रेसिडेंट के पास कई सारे पावर्स होते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, मिलिट्री पावर, आपका वीटो पावर एंड एक्सेट्रा। कई सारे इसके पावर्स होते हैं। इन पावर्स को हम लोग डिटेल में अगर आप लोग चाहते हो समझना अच्छे तरीके से तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सके। इस तरीके से आप प्रेसिडेंट के इलेक्शंस एंड प्रेसिडेंट के पावर एंड पोजीशंस को देख सकते हो। इसके प्रेसिडेंट को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट नंबर 2 में आता है प्राइम मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर के बारे अगर हम लोग डिस्कस करें तो प्राइम मिनिस्टर को दरअसल सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है, या इन्हें एक और टाइटल से नवाजा गया है जो कि फर्स्ट अमंग इक्वल के नाम से जाने जाते हैं। कई दफ़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि हु इज़ नोन एज फर्स्ट अमंग इक्वल्स, तो दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर हु इज़ नोन एज फर्स्ट अमंग इक्वल्स। इसके भी कई सारे पावर्स एंड फंक्शंस एंड पोजीशन होते हैं। अगर हम इनके पावर एंड फंक्शंस को बात करें तो इनके पावर ऑन फंक्शंस को दरअसल कई सारे सब टॉपिक्स में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे पहले हम लोग कह सकते हैं द फंक्शंस या पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन रिलेशंस टू प्रेसिडेंट। नेक्स्ट टॉप उसके नीचे और भी कई सारे पॉइंट्स आएंगे। अगर हम लोग दूसरी बात करें तो इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट के रिलेशन में भी दरअसल प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे पावर एंड बहुत सारे ड्यूटीज़ होते हैं उन्हें जो कि प्राइम मिनिस्टर परफॉर्म करते हैं। और नेक्स्ट हम लोग बात करें तो प्राइम मिनिस्टर के पावर इन कंटेक्स्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये 3 सब हेडिंग्स में आप लोग अपने आंसर्स को बनाकर आगे डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें गवर्नर, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से रोल होता है एक प्रेसिडेंट का, ठीक उसी तरीके से रोल होता है एक गवर्नर का, लेकिन वो सेंट्रल लेवल पे होते हैं और ये स्टेट लेवल पे अपने परफॉर्मेंसेस को अंजाम देते हैं। इसके भी कई सारे पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं। सेम पावर और फंक्शंस प्रेसिडेंट की तरह ही होते हैं, लेकिन ये स्टेट लेवल पे परफॉर्म करते हैं
जबकि वो सेंट्रल लेवल पे परफॉर्म करते हैं, लेकिन इसके पास एक डिस्क्रिशनरी पावर एक्स्ट्रा होता है और इसके पास मिलिट्री पावर नहीं होता है। बाकी तमाम पावर लगभग सेम हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी फाइनेंशियल पावर इसके पास होता है, एग्जीक्यूटिव पावर इसके पास होता है, लेजिस्लेटिव पावर इसके पास होता है, एक एक्स्ट्रा डिस्क्रिशनरी पावर इसके पास होता है, जुडिशियल पावर इसके पास होता है, इलेक्टिव पावर इसके पास होता है, कई सारे पावर्स इसके होते हैं, जिसे अगर आप लोग डिटेल में डिस्कस करवाना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो ताकि उसे आसानी के साथ आपको समझाया जा सके। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर की तरह ही स्टेट लेवल पे एक और होते हैं जिन्हें हम लोग सीएम यानी चीफ मिनिस्टर के नाम से जानते हैं, जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हेड होते हैं और अपने पूरे स्टेट के गवर्नमेंट के सिस्टम को वो लोग चलाते हैं। इसके भी पावर को हम लोग 3 सब कैटेगरीज सब टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर इन रिलेशन टू गवर्नर, पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर इन रिलेशंस टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, याद रहे वहां पर तुम्हारा पार्लियामेंट था, यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। एंड पावर ऑफ सीएम इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वहाँ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं और यहाँ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दरअसल कुछ ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं जो कि जिसे सीएम दरअसल अपॉइंट करते हैं कुछ खास मिनिस्ट्रीज़ को रन करने के लिए, उन्हें हम लोग मिलाकर आपस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम से ही जानते हैं। तो ये रहा पूरा सिलेबस का डिस्कशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद देखते हैं कि काउंसिल ने अब तक किस तरीके से इन टॉपिक और इन सिलेबस से किस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चंस को पूछा है। तो देखिए वहाँ पे लिखा ऑन द बेसिस ऑफ द PYQ एनालिसिस वी हैव गॉट 4 टॉपिक्स, हमें 4 टॉपिक मिलता है। साफ साफ एकदम ईजीएस्ट तरीके से क्वेश्चन आता है इसमें। अगर आप लोग इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छे से आंसर्स को रेडी कर लेते हो तो आराम से आप लोग जाकर एग्जाम में लिख सकोगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि फर्स्ट टॉपिक इज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से 15, 18, 20 एंड 23 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सिंपल एंड सीधा क्वेश्चन है, पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिस्कस द पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड डिस्क्राइब ब्रीफली द पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तमाम क्वेश्चंस एक ही तरह के पूछे गए हैं, पावर एंड फंक्शंस। इलेक्शंस के प्रोसीजर के बारे प्रेसिडेंट के अब तक क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन मे बी ये पूछे जा सकते हैं क्योंकि आप लोग इसके लास्ट बैच हो काउंसिल के इस ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट बात करें प्राइम मिनिस्टर के, तो प्राइम मिनिस्टर के बारे भी वही पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 17, 19, 22 एंड 24 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंपल पावर एंड पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब तक आप लोग देख पा रहे हो 4 क्वेश्चन, चारों एक तरीके से ही पूछे गए हैं। नेक्स्ट गवर्नर की बात करें तो गवर्नर में भी सेम तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, पावर एंड पोजीशन ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया, एक्सप्लेन द पावर ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया, डिस्कस द पावर एंड पोजीशन ऑफ द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिया ईयर HS 2016, 19, 22 एंड 24 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, जिस टाइम वो लोग प्राइम मिनिस्टर और यहाँ से आपको गवर्नर पूछे हैं, और इस टाइम यानी 2024 में उन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर पूछा है, तो 2025 में श्योर शॉर्ट प्रेसिडेंट पूछेंगे और प्रेसिडेंट के साथ चीफ मिनिस्टर पूछे जाएंगे। एकदम सीधा क्वेश्चन यहाँ से निकलकर आपके सामने आ रहा है। एक्सप्लेन द पावर एंड पोजिशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट इन इंडिया 18 में पूछा गया है, 23 में भी क्वेश्चन पूछा गया है चीफ मिनिस्टर वाला। एक्सप्लेन द पावर एंड पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद आप लोग खुद ही इस बात को प्रिडिक्ट कर पाओगे अब कि कौन से क्वेश्चंस एग्जाम 2025 में आ पाएंगे। इन्हीं चीज़ों को एनालाइज करने के बाद वी हैव गॉट ओनली 2 टॉपिक्स। अगर इन 2 टॉपिक्स के ऊपर 1 टॉपिक में आप पूरे तरीके से तैयार कर लेते हो देन आपका आंसर एग्जाम में लिखने के लायक और आपके क्वेश्चंस ये देखने को आपको मिल जाएंगे। सिंपल सा कौन सा होगा सर, डिस्कस द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड लास्ट चीफ मिनिस्टर्स एक्सप्लेन द पावर एंड पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिया। आप इन 2 क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो, और अगर आप देखना चाहते हो जस्ट देखने चाहते हो इसलिए ताकि आपको एक सिक्योरिटी मिल पाए, तो आप लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन के प्रोसीजर्स को देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। अगर आप लोग चाहो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि क्या आप लोगों को इसके ऊपर इन डिटेल वीडियो चाहिए जिसको मैं आप लोगों को आसानी के साथ इन टॉपिक्स एंड इन चैप्टर को समझा पाऊँ। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपने तमाम दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
इस वीडियोस को पहुंचाएं ताकि उन लोगों के लिए भी एग्ज़ाम में आसानी हो पाए। इस तरीके से आप लोगों के लिए बहुत सारा मेहनत किया जा रहा है। अगर आप लोग इस तरीके से सपोर्ट नहीं करोगे तो शायद ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो पाएगा। इसीलिए आप लोगों से ये अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।